दुर्ग में मेरा पहली बार कथा को लेके आगमन है। इससे पहले भिलाई में 2 बार कथा हो चुकी है, लेकिन दुर्ग में ये पहली बार मेरा कथा लेके आना है। आप कब से कथा वाचन कर रही हो और कैसे आपके सफल? जी, मैं 7 साल की आयु से शुरू किया था और संतों की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर बचपन से ही, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भगवान का नाम प्रचार व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता है। तो गुरु का आशीर्वाद रहा, तब से ये यात्रा चल रही है। काफी समय से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं? बनाना नहीं, ये है। बस कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बादल को कोई ढक देता है, वैसे थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कभी कभी। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, बस थोड़ा सा कभी समय का प्रभाव आ जाता है। अगर संत समाज और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो मुझे नहीं लगता कि प्रमाणित रूप से भी ये बात सिद्ध करने में ज़्यादा आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे मैडम? जैसे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हालात चल रहे हैं, रासुका लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत है। किसी को भी स्वार्थ बस उसके धर्म को, धर्म क्या है? धर्म हमारी पहचान है, हमारा जीवन है। कोई बाहरी कोई चीज़ नहीं है कि आज ये कपड़ा पहन लिया तो आज ये कलर अच्छा नहीं लगा, कल वो पहन लिया। हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए धर्म निर्धारित करता है। अगर हमें एक हिंदू धर्म में हूँ, मैं सनातनी, तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना, ये सब धर्म निर्धारित करता है। अगर आप उससे विमुख हो जाएंगे, मतलब आप जीवन के सारी चीज़ों से बदल गए, आप विमुख हो गए, तो मेरा यही कहना ये बहुत गलत है और इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। इसमें प्रवेश इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस विषय पर ज्यादा अच्छा बोल सकते जिसमें आपकी खुद की रुचि। मेरा जन्म वृंदावन में हुआ और वृंदावन का बच्चा बस एक बार जानता है, राधा राधा राधा, श्री कृष्ण कृष्ण बाके बिहारी राधा राधा। तो वो हमारे प्राण है, इसके आगे न हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है, ना उस पर ज्यादा मेरी रुचि है। तो मुझे लगता है उस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना उनका धर्म के प्रति जो उन्होंने किया है वो मेरे हिसाब से वो प्रणम्य है और सबको उसका स्वागत करना चाहिए। व्यापार बना देने की भी स्थिति आ गई है जी, तो आप क्या कहें? लेकिन धर्म कभी व्यापार हो ही नहीं सकता, और अगर वो व्यापार का विषय बन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं जो धर्म के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर वो स्वयं गलत रास्ते पर चलेंगे तो दूसरों को भी गलत मार्ग, गलत रास्ता बताएं। लेकिन जहाँ, हाँ जी, पिछले कुछ उदाहरण आए जी आचार्य बापू का उदाहरण है, धर्म के और बड़े दुकान करके बैठे जी, निर्मल बाबा, सारे प्रसंग तो अपने सामने आएगा। राम रहीम और तमाम ऐसे प्रसंग। अच्छा एक बात बताएं, बाजार में नकली सोना वही खरीदता है जिसमें असली सोने की परख ना हो। अगर हमारा सनातन समाज, अगर हमारा हिंदू समाज असली सोना मतलब असली संत, वास्तविक जो संत होते, उनका परिचय, कौन है संत, उसका परिचय अगर एक बार भगवत गीता उठा के पढ़ लेता, भागवत जी उठा के पढ़ लेगा, तो उसको नकली चीज जो बाजार में दुकान खुली वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारी खुद की है कि हम अब कभी अपने शास्त्र उठा के नहीं देखते। हम भागवत जी, आज हिंदू होकर के कितने हिंदू हैं जिन्होंने गीता को हाथ भी नहीं लगाया होगा, गीता पढ़ा नहीं होगा। जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे आप अपने धर्म को कैसे जानेंगे? तो अगर आप अपने धर्म को जानना चाहते हैं, संतों को समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आप शास्त्र पढ़ें और उसमें जो संतों की व्याख्या है उसके अनुसार ही किसी को संत होने का सर्टिफिकेट दे, ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। सामान्य आदमी जी, जिसको अपनी रोजी रोटी और अपनी कर देंगे, तो गीता रामायण पढ़ के संतों को कहाँ पर रखेगा? क्यों नहीं? देखिए आपके, हाँ जी, सबको आ जाता है कि ये चमत्कार हो रहा है, टीवी में देख रहे हैं, वो बढ़ जाता है, पैसे मिलते रहता है। लेकिन आप विश्वास ही क्यों करते हैं? आप उस पर विश्वास ही, देखिए अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, आप मेरी बात पर ज्यादा भरोसा करोगे या कृष्ण की बात पर? कृष्ण की ना, और कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण से पूछे तो एक संत थे, एक महापुरुष थे, लेकिन हमने क्या किया, आपको भगवान बना दिया। भगवान और संत में भेद होता है। तो अगर आप उनको संत रूप में प्रणाम करना चाहते हैं तो हमारा देश ही संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, खूब प्रणाम कीजिए। लेकिन इसीलिए मैंने आपको एक बात बहुत पहले आरंभ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू में गई, ये जो झगड़ा है ना, ये जो लड़ाई है, ये वही लड़ाई है कि हमने जाना कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं और बस तीर तलवार लेके घुस पड़े युद्ध में। वही आज हो रहा है समाज में।